पड़ी जब भक्त पुकारे, दूर करो प्रभु दुख हमारे। राम सिया राम जय जय राम। जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। संकट मोचन गुरुदेव जी का संदेश क्या है हम देखते हैं। आप सभी के लाइफ में कुछ न कुछ ऐसी चीज़ें आती रहती है जिसमें आपको इमोशनली ड्रेन करने की कोशिश, इमोशनली डिसबैलेंस करने की कोशिश होती रहती है। लेकिन आज का जो संदेश है वो यही है, आपके लाइफ से सारी निगेटिविटी को हटाने के लिए और आपको प्रोटेक्ट करने के लिए बाबा जी की कृपा आपके साथ है। यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि आपके किसी क्लोज वन से कुछ गलतियाँ हुई है या आपके किसी सोल फैमिली मेम्बर से जो काफ़ी डोमिनेटिंग है उनसे कुछ गलतियाँ हुई है, जिसकी वजह से जो निगेटिव अटैचमेंट है, जो निगेटिविटी है वो आपके आसपास या आपके क्लोज वन के आसपास जो है बहुत प्रभावित यहाँ पर हो रही है इस वक्त में, इस बीच में। ठीक है, तो किसी की त्रुटि, किसी की गलती, किसी की जेलसी, कभी कभी क्या होता है कि हम अपने क्लोज वन पर उतना भरोसा नहीं कर पाते हैं जितना हम आउटसाइडर पर करते हैं। यहाँ पर जब आप किसी और को अपना बहुत खास समझने लगते हैं ना, तो वही खास कभी कभी वही खास आपको आघात देने की कोशिश करता है, कभी कभी वही छल करने की कोशिश करता है। तो यही एनर्जी आप में से कुछ लोगों के लिए है कि आपने अपनों के तरफ, जो वाकई में आपके सोल फैमिली मेम्बर थे, उनके तरफ ध्यान न देके, उनके बातों को ना सुनकर आपने किसी और की बातों को आप बहुत ही फैमिली, इतना फैमिली से भी ज़्यादा, है ना, आना जाना, उठना बैठना, खाना पीना, हर चीज़ आपने साथ में किया। और उसके बाद आपको पता चला कि आपके लाइफ में अचानक से सडन चेंज आ रहा है, बहुत ही निगेटिव चेंज आ रहा है, आपको निगेटिविटी फील हो रहा है हर कुछ दिनों में। आपकी सेहत में आप दिखा भी रहे हैं, आप रेमेडी भी कर रहे हैं, आपके घर में अननेसेसरी जैसे कलह हो रहा है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही, एस ऑफ कॉइंस, आपके घर में जो कॉइन्स, जो मनी का जो फ्लोर था वो एक प्रकार से रुक सा गया है। ये सारी चीज़ें हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों के लिए रिजोनेट हो, जनरल रीडिंग है, पर यहाँ पर ऐसी एनर्जी है। और अब आप मार्गदर्शक ढूंढ रहे हैं, अब आप रेमेडी ढूंढ रहे हैं, अब आपको अपनी गलती का एहसास हो गया है कि आपने ये क्या कर दिया, या किसी और ने, आपके किसी क्लोज वन ने ये क्या कर दिया। ठीक है, तब हमें किसी ऐसे प्योर सोल की याद आती है जब हमारे लाइफ में बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस होती है। तब हमें समझ में आता है कि ये वो है जो कि स्टार है ना, ये वो हैं जिनके हमारे लाइफ में रहने से हमारे लाइफ की जो डिसबैलेंस है वो बैलेंस हो जाता है। ये इनका चंद्रमा जो है काफ़ी स्ट्रांग है ना। तब हमें समझ में आता है कि इनके साथ हमारा इमोशनली काफ़ी जुड़ाव है। तब हमें समझ में आता है कि ये हमारे सोल फैमिली मेम्बर हैं, ये हमारे सोलमेट हैं। तब तक आप इतने कार्मिक लोगों से मिल चुके होते हैं। और मैं हमेशा ये बताती हूँ कि जब आप कार्मिक लोगों से मिलते हैं, जब आप कार्मिक अटैचमेंट में रहते हैं, तो आपको ऐसा लगता है, बिल्कुल ऐसा लगता है कि ये हमारे सोल फैमिली मेम्बर है। पर ऐसा कुछ भी अंदर से फील नहीं होता। आपको लगता है हाँ, ये हाँ में हाँ मिला रहे हैं, ये बिल्कुल सही है, ये हंस हंस के बात करें, पर उनकी हंसी में क्या व्यंग छिपा हुआ है, ये देखने का ना तो हमें उस वक्त में समय होता है और ना ही हमारी एनर्जी इतनी हायर वाइब्रेशन में होती। तो ऐसी कोई एनर्जी आपके आसपास थी, ठीक है, जहाँ पर आपने या आपके किसी क्लोज वन ने बहुत ज़्यादा उनसे अपनी बातें शेयर करना, हर एक चीज़, अपने अपनों की बातें, हर एक चीज़ शेयर किया गया, जिसकी वजह से इन्होंने लाभ उठाया और इन्होंने ही पूरी तरीके से ब्लॉक करने की कोशिश की आपके अबंडेंस को। अब यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आपको बाबा जी पूरी तरीके से सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं, आपके पूरे ऑरा को प्रोटेक्ट किया जा रहा है। ठीक है, आपके तरफ जिस भी प्रकार का प्रोजेक्शन ये करवा रहे हैं या कर रहे थे, अब ये प्रोजेक्शन बैकफायर कर दिया गया है। ठीक है, और आपको पूरी तरीके से श्री राम दरबार जी भगवान जी की कृपा है, श्री सीताराम जी की कृपा, श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा है, ये प्रोजेक्शन जो है वापस फेंक दिया गया है। आपके लाइफ में, आपके मनी में, आपके अबंडेंस में, आपके पर्सनल लाइफ में, आपके भाग्य को जो
ये लेने की कोशिश हो रही थी, वहाँ पर बैलेंस आ गया है। आपके साथ वो किसी भी प्रकार की ऐसी छल, किसी भी प्रकार का छल ये नहीं कर सकते, है ना। यहाँ पर क्योंकि ये आपके कार्मिक कनेक्शन में थे, जिनको आप बहुत ज़्यादा क्लोज वन मान रहे थे, जिनको आप बहुत ज़्यादा क्लोज मान रहे थे, जिनको आप बहुत ज़्यादा अपने मान रहे थे, और आपने उनसे हर एक बातें शेयर कर दी। और जैसे ही आपने बातें शेयर की, आपका थ्रोट चक्र, आप अपने सोल फैमिली मेम्बर से बात नहीं कर पा रहे, आप अपने सोल फैमिली मेम्बर के करीब नहीं आ पा रहे। इनडिसाइड वाली एनर्जी है, कौन अपना है कौन पराया है। आपको कहा जा रहा है आप पूरी तरीके से डिवोटेड रहिए, पूरी तरीके से आप श्री हनुमान जी बाबा जी के शरण में रहिए, क्योंकि आपके लाइफ में न्यू बिगनिंग है, आपके लाइफ में ग्रोथ है, वैल्यू है। 7 चक्र बैलेंस आपके चक्र को, जो यहाँ पर किसी की जेलसी की वजह से आपके चक्र को जो ब्लॉकेजेस क्रिएट करने की कोशिश हुई है, वहाँ पर आपको अवेयर करवाया जा रहा है कि ऐसे किसी व्यक्ति से आपको पूरी तरीके से कॉर्ड कट करना चाहिए। ऐसे किसी लोगों से जो आउटसाइडर हैं, जो आपको पीछे मुड़ मुड़ कर देखते हैं, जो आपके फैमिली में फूट डलाना चाहते हैं, जो आपके अपने बनकर आपके अपनों से आपको दूर करना चाहते हैं, ठीक है। इनसे आपको डिस्टेंस क्रिएट करना है, क्योंकि इन्होंने बहुत बड़ा एक मतलब जैसे कहते हैं ना कि निगेटिविटी का एक बहुत बड़ा ऐसा रचा हुआ था जो आपके सामने में आने वाला है। हेल्पिंग हैंड, यहाँ पर आप में से बहुत लोगों को, क्यों दी चैरियट का भी कार्ड है, व्हील ऑफ फॉर्चून का भी कार्ड है, आपको किसी का हेल्प जरूर लेना चाहिए और आपको किसी का हेल्प जरूर मिलेगा, ठीक है। और आप में से कुछ लोग जो हीलर हैं या जो आप दूसरों की सोशल वर्कर हैं, आप किसी की हेल्प करते हैं, तो आपको कहा जा रहा है कि आप जो गुड कर्मा कर रहे हैं, उस गुड कर्मा का आपको अवार्ड रिवार्ड जरूर मिलेगा। यहाँ पर जिस व्यक्ति जिस निगेटिव थॉट से, जिस डोमिनेटिंग पर्सनालिटी ने किसी आउटसाइडर को अपना समझा है, उनको काफ़ी एडिक्शन है, मतलब उनको वो बहुत मटेरियलिस्टिक फीमेल या मेल है, ठीक है। तो यहाँ पर उनको कहा जा रहा है कि अपने एडिक्शन को थोड़ा वो छोड़े, मतलब बहुत ज़्यादा मटेरियल लाइफ के बारे में, बहुत ज़्यादा अपने अपनों के बारे में जो बातें शेयर करती हैं, ठीक है। यदि उनको अभी अपनी गलती का एहसास हो रहा है तो उनको ये सुधारने के लिए कहा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा अपने अपनों की बातें हर जगह शेयर नहीं करनी चाहिए। इससे उनके थर्ड आई चक्र पर प्रोजेक्शन किया जा रहा है। इसी वजह से उनको क्रॉस रोड में उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या कर रही हैं, क्या कर रहे हैं। और यही कारण है कि उनके आसपास के लोगों को, मतलब आप हो सकता है आपके आसपास के लोग हैं, ठीक है, तो उनको यहाँ पर इनडिसाइड की एनर्जी हो गई है, उनको फियर हो गया, उनको डर कहीं ना कहीं ऐसा फील हो रहा है। तो यहाँ पर भैरव जी का कार्ड है जो पूरी तरीके से फियर को डिसपेलिंग कर रहे हैं, ठीक है। चेंज तो आ रहा है आपके लाइफ में, आपको किसी का साथ मिलेगा, किसी का मार्गदर्शन मिलेगा और आपके लाइफ में चेंज आएगा। आपको कहा जा रहा है इन सारी स्थिति को पोलाइट वे में, बहुत ही विनम्रता के साथ इन सारी चीज़ों को देखिए और इन सारी चीज़ों को मैनेज कीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पर जो मिस्टेक हुआ है, जिसको सुधारने के लिए कहा जा रहा है, वो आपके ही किसी क्लोज वन से हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर 27 नंबर नज़र आ रहा है जो 9 नंबर है। तो आप में से कुछ लोगों को हील करने के लिए कहा जा रहा है, आप अपने अपनों को और ख़ुद को आप हील कीजिए। 44 नंबर उस व्यक्ति का हो सकता है जिसने आपके घर में ये सारी चीज़ें जो है क्रिएट करवाया है। 8 नंबर हो सकता है और यहाँ पर 4 नंबर 3 नंबर मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। बिल्कुल इनके साथ आपके किसी क्लोज वन का बहुत ही स्ट्रॉन्ग कार्मिक कनेक्शन था, ठीक है, जो कि यहाँ पर हील हो रहा है। यही कारण है कि उनको इतना ज़्यादा डिसबैलेंस फील हो रहा है। तो आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप इमोशनली सपोर्ट आप अपने उस फैमिली मेम्बर को कर सकते हैं जिनको आपके सपोर्ट की आवश्यकता है, लेकिन वो आपसे थ्रोट चक्र की वजह से कह नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उनके लाइफ में कुछ ऐसे कार्मिक स्थिति चल रहे हैं, क्योंकि उनके लाइफ में ऐसे कुछ जीवन के बुरे अध्याय प्रारंभ हो चुके हैं और ये रिपीटेशन में चल रहा है, उनके लाइफ में रिपीटेशन में चल रहा है। एक कार्मिक स्थिति हील होता है, फिर कार्मिक स्थिति, इस तरीके से कार्मिक लोगों का आना जाना उनके लाइफ में बना हुआ है। लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो आप लोगों की हेल्प करते हैं, तो आपको हेल्प करना चाहिए। आप यूनिक हैं, ठीक है, आपके अंदर इमोशन बहुत ज़्यादा है, लेकिन आपने अपने इमोशन को
बैलेंस कर लिया है और आपने जो अपने इमोशन को बैलेंस किया है, उसके बाद आपके अंदर एक अलग तरीके की जो ब्राइटनेस है, आपके ऑरा को प्रोटेक्ट कर दिया गया। तो यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि आपका ऑरा पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड है। तो यदि आप किसी की हेल्प करते भी हैं जो आपके सोल फैमिली मेम्बर में से हैं, यदि वो हेल्प की उनको आवश्यकता है, जो आपके फैमिली मेम्बर है, उनकी आप हेल्प ज़रूर कीजिए यदि आप कर सकते हैं, क्योंकि किसी को आपके हेल्प की बहुत ज़्यादा नीड है। ठीक है, ये आपके फादरली फिगर हो सकते हैं जिनको आपकी हेल्प की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, या आपके मेंटोर की तरह हो सकते हैं, या आपके कोई एल्डर ब्रदर या सिस्टर हो सकते हैं, ठीक है, जिनको हेल्प की आवश्यकता है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपके जो बचपन की जो मेमोरी है ना, उसको यहाँ पर बीच में लाया गया है आपके इमोशन को डिसबैलेंस करने के लिए। ठीक है, किसी ने यहाँ पर किसी डेविल की एनर्जी है, किसी डेविल की एनर्जी ने यहाँ पर आपको आपके अपनों से दूर रखने की कोशिश की है। ठीक है, 30 नंबर, और जैसे कि मैं देख पा रही हूँ कि ये आपके किसी क्लोज वन का कार्मिक कनेक्शन भी है। ठीक है, या कार्मिक कर्मों की शुद्धि, यहाँ पर महाकाल जी की कृपा है। देखिए, आप में से कुछ लोग महाकाल जी के भक्त हैं। आपको महाकाल जी से प्रार्थना करना है कि आपके कोई क्लोज वन को यदि किसी भी प्रकार की नीड है, किसी भी प्रकार से वो डिसबैलेंस है, या उनको समझ में नहीं आ रहा है, तो उनको थोड़ा राह मिले, उनको उनका थ्रोट चक्र थोड़ा हील हो, जिससे कि उनका हार्ट चक्र हील हो, जिससे कि वो आपसे क्लियर बात कर पाएँ, क्लियर वो आपसे मार्गदर्शन यदि लेना चाहते हैं तो वो ले पाएँ। आपको काफ़ी मिस करते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक 22 नंबर यहाँ पर भी था, यहाँ पर भी था, तो आप काफ़ी बैलेंस हैं, आप काफ़ी बैलेंस है। आपके पास आपके सिस्टर या ब्रदर का या आपके किसी क्लोज फ्रेंड का कॉल या मैसेज आ सकता है यहाँ पर। तो यहाँ पर पूरी तरीके से प्रोटेक्शन है, आपके लाइफ में पूरी तरीके से प्रोटेक्शन है, पर आपकी पॉजिटिव एनर्जी से आपके किसी क्लोज वन को उसकी आवश्यकता है। ठीक है, आपके किसी क्लोज वन को भी यहाँ पर आपकी हीलिंग की आवश्यकता है, आपके साथ की आवश्यकता है, आपकी केयर की आवश्यकता है। तो यहाँ पर बाबा जी का संदेश है कि बाबा जी आपको पूरी तरीके से प्रोटेक्ट किए हुए हैं। तो यदि आपके मन में ऐसा कुछ भी लगता है कि मुझे क्या करना चाहिए, तो आप पूरी तरीके से बाबा जी की शरण में रहिए और बाबा जी से प्रार्थना कीजिए। महाकाल जी का कार्ड है, तो महाकाल जी से आप प्रार्थना डेली कीजिए, रोज कीजिए। भोले बाबा माता पार्वती जी से आप प्रार्थना कीजिए कि आपके जिस भी क्लोज वन की तरफ ऐसी कुछ निगेटिव एंटिटी या ऐसी कुछ निगेटिव वाइब्स आई हुई है, वो पूरी तरीके से हील हो जाए और उनके कर्मों की शुद्धि अच्छे तरीके से और जल्दी हो जाए। अगर आपकी उनसे बात होती है तो भैरव जी के मंत्र सुनने के लिए आप उनको कह सकते हैं, श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ आप करने के लिए कह सकते हैं, और आप खुद भी उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। टेक केयर।